मुझे टीएमसी रिकमेंड किया कि टीएमसी बहुत अच्छा है, तो फिर मैंने टीएमसी लिया और मैं अपने डिसीजन से बहुत खुश हूँ क्योंकि इतना अच्छा रिजल्ट मिल गया मुझे इतनी जल्दी, और क्या चाहिए। नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में माई सेल्फ बोजा पलाया असिस्टेंट नर्सिंग स्टूडेंट एम्स पटना। एक बार फिर से आप सभी का इस इंटरव्यू सेशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ एक ऐसे रैंकर्स जिनके कहानी जानकर आपको लगेगा कि हाँ, कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितने संघर्ष के बाद सफलता हासिल की जा सकती है। तो आज हमारे साथ है टॉप रैंकर्स जिनसे जानने वाले उनके संघर्ष की स्टोरी, साथ ही साथ किस प्रकार से टॉप रैंक हासिल की जाती है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं श्रुति जी। थैंक यू सो मच सर। एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा 85 कैसा लग रहा है? सर बहुत बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, मैं बता नहीं पा रही हूँ। सोचा था कि इतना बड़ा रैंक आ जाएगा? नहीं सर, सोचा नहीं था। और रिजल्ट देखते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, बिल्कुल। इतनी ज्यादा खुशी मैं बता नहीं पा रही। लेकिन ये जब मेहनत करते हैं, लगातार कंटिन्यूटी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो 101% रिजल्ट आता है। लेकिन बच्चों को, हर बच्चे को ये लगता है कि यार ऐसा तो कैसे संभव हो गया, मुझे तो खुद को ही नहीं पता। तो ये सारी चीजें चलती रहती है। आज के इंटरव्यू में आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाले, बहुत सारे बच्चों के मन में जो चीजें चल रही है वो चीजें मैं आपके मुंह से पूछने वाला हूँ कि आपने किस प्रकार से इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल किया है। तो इस इंटरव्यू की शुरुआत करने वाले हैं और सबसे पहले इस इंटरव्यू की शुरुआत आपके अपने इंट्रोडक्शन से। यस सर, माई सेल्फ श्रुति। मैंने अपनी बीएससी नर्सिंग फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग दिल्ली से की है। और मैं अभी 2023 में ही पास आउट हुई हूँ, जस्ट फ्रेशर बैच। उसके बाद अभी फिर लेटेस्ट में ही मैंने टीएनसी ज्वाइन की, जनवरी में। और मैं बहुत बहुत खुश हूँ टीएनसी ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि इतना अच्छा रिजल्ट मिल गया मुझे इतनी जल्दी, और क्या चाहिए। बहुत ही जबरदस्त और एक बहुत ही शानदार। बच्चे लगातार 1 साल से मेहनत कर रहा है, कोई बच्चा 2 साल से मेहनत कर रहा है, कोई 3 साल से भी बच्चे मेहनत कर रहे हैं। लेकिन एक 2023 में जस्ट अक्टूबर में आप बता रहे हैं कि पास आउट हुई और 2024 में एक बड़ा सफलता हासिल कर ली। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके पीछे क्या पहले से ही प्लान था क्या कि हाँ, मुझे एम्स निकालना ही है, या फर्स्ट ईयर में से ही प्लान कर लिया हो, सेकेंड ईयर में ही प्लान कर लिया हो? ये प्लानिंग कब से हुई कि हाँ, मुझे नॉर्थ सेट निकालना है? सर स्टार्ट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से तो नहीं। हाँ, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में आते आते मुझे हो गया था कि नहीं, नॉर्थ सेट निकालना है, कैसे भी निकालना है, चाहिए अच्छी रैंक चाहिए करके ये चीज आ गई थी। तो तभी से मुझे था, और मैं एक अच्छा प्लेटफॉर्म उसके लिए ढूंढ रही थी। फिर मेरी एक फ्रेंड ने मुझे टीएमसी रिकमेंड किया कि टीएमसी बहुत अच्छा है, तो फिर मैंने टीएमसी लिया और मैं अपने डिसीजन से बहुत खुश हूँ कि मैंने टीएमसी का बैच लिया। ओके, गुड। मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप पास आउट हुए और यहाँ तक की सफलता की जर्नी, कोई इससे पहले बीच में कोई एग्जाम और आपने दिए? सर एक एग्जाम दिया है मैंने, नॉर्थ सेट 5, जो अभी लास्ट था। क्या रहा उसका रिजल्ट? इसके बारे में भी मैं चर्चा करना चाहूंगा। सर उसमें मेरी मेंस में 4000 विच रैंक आई थी। वो इतना ओके, अच्छा नहीं रहा। उस दिन क्या रहा? उस दिन कैसा लगा आपको कि हाँ यार? सर उस दिन तो मैं बहुत रोई थी कि नहीं हो पाया, रह गया ये करके। बाद में फिर ये था कि अगली बार में तो निकालना ही निकालना है, कैसे भी अगली बार तो कुछ नहीं। ओके, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि टीएनसी नॉर्थ सेट 4 जो आप बता रहे हैं 5.0, उसको एग्जाम देने से पहले ज्वाइन कर ली थी या उसके बाद में ज्वाइन किया था? सर टीएनसी मैंने नॉर्थ सेट 5.0 के बाद में ज्वाइन किया था। मैंने जनवरी में टीएनसी ज्वाइन किया था। ओके, जी सर। ठोकरे खाने के बाद ही टीएनसी की याद आती है कि हाँ भाई, अब तो टीएनसी के पास चलना ही पड़ेगा, नहीं तो सफलता बहुत दूर जाती जा रही है। और फिर आपने लगातार मेहनत किया यस टीएनसी के साथ। आपने कौन सा प्लान ज्वाइन किया था टीएनसी का? सर, मैंने टेस्ट सीरीज प्लस वीडियो एमसीक्यू बैच ज्वाइन किया था टीएनसी का। ओके, टेस्ट सीरीज प्लस वीडियो एमसीक्यू बैच आपने ज्वाइन किया था और उसके साथ आपने लगातार कंटिन्यूसली आप आगे बढ़ रहे थे। सबसे पहला एग्जाम जो कि टीएनसी का आपने दिया था, तो कौन सी रैंक आपके खाते में आई? सर जब शुरू शुरू में दिया तब तो मतलब रैंक में थोड़ा लगता था कि अरे ये क्या हो गया। मतलब ज्यादा अच्छी नहीं आई, मतलब 1500 2000 ऐसे में रैंक आई थी शुरू शुरू में तो थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग भी लगा। लेकिन फिर लगातार कंसिस्टेंसी से मैंने किया,
टीएनसी से तो इम्प्रूव होती गई रैंक, और फिर काफी अच्छी आने लग गई, 100 भी रैंक आने लग गई फिर मेरी। फिर वो ओके। कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट अप हो गया। मैं ये बात बहुत जरूरी पूछना चाहता हूँ कि शुरुआत के 7 दिन टीएनसी में एक बहुत ही बड़ी आर्मी में जो ट्रेनिंग होती है वो शुरुआत की 1 महीने की ट्रेनिंग में जैसे गुजरना पड़ता है वैसे ही टीएनसी की ट्रेनिंग है। शुरुआत का 1 महीना तो ऐसा लगता है हवा ही नहीं लगती है कि चल क्या रहा है। तो आपके साथ भी ऐसा ही होता है क्या? ये सब बिल्कुल ऐसे ही हुआ था, लग रहा था ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, क्या हो रहा है ये। मतलब इतनी अच्छी बात है कि इतने नए नए क्वेश्चंस आते थे कि हर बार देते तो हाँ नए क्वेश्चंस। तो बहुत ही मतलब शुरू में तो ये भी हुआ कि हाँ थोड़ा रैंक कम आ रही है ये, बट बाद में फिर अच्छा लगने लग गया, वही क्वेश्चन करने में मजा आने लगा। ओके, गुड। बार बार उन क्वेश्चनों के साथ आप आगे बढ़ रहे थे लगातार। आपने जो फेलियर झेला था उसके बाद आपने टीएनसी का दामन साथ में कंटिन्यू किया। वीडियो एमसीक्यू टेस्ट सीरीज वो लगातार चल रहे थे। जब कंटिन्यूअसली साथ 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 कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहे थे, हर एग्जाम में गलतियां होती है, मिस्टेक्स होती है, बहुत सारी गलतियां आप करते थे। तो उस गलतियों को सुधारने का काम कैसे करते थे? सर जैसे कि मतलब मैंने अपनी चीजों पे वर्क किया, जैसे कि थोड़ी नेगेटिव मार्किंग मैं देती थी तो ज्यादा हो जाती थी मुझसे। तो मैंने धीरे धीरे मतलब इम्प्रूव किया उसको, अपनी नेगेटिव मार्किंग को। और जो वीडियो एमसीक्यू बैच है उसमें सर अवधेश सर हो गए, वो बहुत अच्छे से बताते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है सर की वीडियोस, अवधेश सर की एडवांस सीरीज वाली, वो भी बहुत अच्छी है एनक्लेक्स के फॉर्मेट में। उसमें कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। और मतलब फिर नेगेटिव मार्किंग का भी रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि हमें पहले ही मतलब क्वेश्चन पढ़ के बिना ऑप्शन देखे हमें आंसर पता होता है। ऐसे हो गया था लास्ट में आते आते बिल्कुल तो। बिल्कुल बिल्कुल। अब बहुत लगातार जब प्रैक्टिस करते हैं तो माइनस मार्किंग कोई बड़ी चीज नहीं होती है। धीरे धीरे अपन को आपको पता लगता है कि यार मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, कितने क्वेश्चंस मेरे गलत हो रहे हैं, कितने क्वेश्चंस मुझे अटेम्प्ट करने चाहिए, और ये सारी चीजें धीरे 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 आप लगातार आगे बढ़ते हैं तो कंटिन्यूटी बहुत ही अच्छा होता है। टीएनसी के अंदर सबसे खराब रैंक और सबसे अच्छी रैंक? सर टीएमसी के अंदर सबसे खराब में रैंक मेरी रही थी, मेरी 5000 कुछ रैंक आई थी एक बार। और मुझे मतलब बहुत बहुत ही बुरा लगा था तब तो। लेकिन और सबसे अच्छी रैंक मेरी आई थी 13। ओके। जिस दिन तो रैंक अच्छी आई थी तो उस दिन तो बोला था मजा आ गया, लेकिन जिस दिन रैंक आई हाँ, थी तो टीएनसी वाले को गालियां तो नहीं दी थी? नहीं सर गालियां तो नहीं दी थी, बट हाँ ये हुआ था, ये क्या हो गया, इतनी ऐसी रैंक आ गई, तो थोड़ा डर लगने नहीं, लग गया था एक्चुअली बट। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि यार ऐसे क्वेश्चन कहाँ से ले आते हैं, इतने ऐसे ऐसे क्वेश्चन निकाल के लाते हैं, और ये सारी चीजें वो बच्चे लगता है कि यार ऐसे क्वेश्चन मैंने पहली बार ही पढ़े हैं, ये क्वेश्चन थोड़ी आएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब होते हैं तो मन में ऐसी ऐसी चीजें निकलती है। हाँ सर, हाँ ये तो है, वैसे थोड़ा थोड़ा तो है, पर अच्छा था वो चीज, क्वेश्चन बहुत काम आए बाद में। ओके, बहुत ही जबरदस्त बात। मन की बात मैंने निकलवा ही ली कि हाँ मन में ऐसा चल तो रहा था। बहुत ही जबरदस्त। ये होता है, मुझे पता है, क्योंकि मैं बच्चों की मन की फीलिंग्स जानता हूँ कि बच्चे के मन में इस समय क्या चल रहा होता है उस समय जब खराब रैंक आती है। और बहुत सारे बच्चे तो डीमोटिवेट होते हैं, और क्योंकि मेहनत करना पड़ता है, लगातार चलना पड़ता है, तब जाके एक अच्छी रैंक को एस्टेब्लिशमेंट होता है। लेकिन फिर धीरे धीरे जब मेहनत करते हैं तो बहुत ही अच्छी रैंक हासिल हो जाती है। तो बहुत ही अच्छी बात है। अब इस झरने के दौरान लगातार आप आगे बढ़ रहे थे, साथ में जो बुक्स होती है, जो नॉर्मल बुक्स होती है, मोस्टली आपकी एडवांस रीच से हो रही थी, तो आपने अपनी जिंदगी के अंदर कौन कौन सी बुक्स का इस्तेमाल किया? सर मैं बिल्कुल सच बोलूंगी, मैंने टेस्ट सीरीज ही की है टीएनसी की, इसके अलावा मैंने कोई बुक नहीं की। ना मैंने टारगेट हाई की, ना मैंने वो की पीआर यादव, मैंने कोई बुक नहीं की। मैंने टीएनसी की टेस्ट सीरीज की और वीडियो एमसीक्यू बैच किए। और रही बात एनक्लेक्स वाले मतलब सॉन्डर्स की और मोसबी वाले क्वेश्चंस, तो वो अवधेश सर की एडवांस सीरीज क्लास में वो मोर देन सफिशिएंटली कवर हो जाते हैं, तो जरूरत नहीं पड़ी मुझे। तो मैंने सिर्फ टीएनसी की टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू बैच का वही किया है। ओके, मैं थोड़ा सा एडवांस सीरीज पे फोकस डालना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं है कि एडवांस सीरीज क्या चीज है, और एडवांस सीरीज के बार बार जिक्र हो रहा है। तो मैं टॉपर्स के मुंह से सुनना चाहता हूँ कि एडवांस सीरीज में क्या क्वालिटी है और क्या विशेषता है? सर एडवांस सीरीज मतलब एडवांस सीरीज में आप ये लगा लो कि वो आप देख सकते इतने अच्छे से बताते हैं, वो एक तरीके से पूरे मॉसबी सॉन्डर्स का निचोड़ है, कि इतनी मदद हो जाती है बच्चों की, यही मान सकते हैं कि इतने अच्छे से बताते हैं। और
यही नहीं कि एक क्वेश्चन बता रहे हैं, उस क्वेश्चन के साथ पता नहीं कितने क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, कितने कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि वो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल भी है, तो कोई भी देख ओके। सकता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट वाला बात आपने बहुत जबरदस्त बता दी, तो बच्चे कल से टूट पड़ेंगे। बिल्कुल, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही रखिए और हर बच्चे के लिए अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगी। उसमें हमेशा वीडियो ऐड होते रहेंगे। अ, अब मैं सारी चीजें थोड़ी सी और आगे बढ़ना चाहूंगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं। क्या ऐसा लगता है कि हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, कभी अच्छी कभी बुरी कभी इस प्रकार से? एंजाइटी का मोमेंट भी आता है, एंजाइटी भी होती है एग्जाम से पहले। आपका क्या स्टेज था कि हाँ एंजाइटी भी हो रही थी, या कर लेंगे जो देखा जाएगा, जो होगा वो देखा जाएगा? पर ऐसा तो नहीं था, मतलब एनजाइटी मतलब ये भी नहीं बहुत ज्यादा। शुरू शुरू में जब पेपर शुरू होने में 1 मिनट थी, तब तो थोड़ी डर थी, पेपर आने वाला है, पता नहीं कौन सा पहला क्वेश्चन आ जाएगा। पर फिर आपकी बात याद आ गई, आपकी वीडियो ध्यान आ गई कि नहीं, एनजाइटी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, सब अच्छे से होगा, तैयारी अच्छी कर रखी है, थोड़ी गहरी सांस लेना। तो एनजाइटी को उस टाइम काफी कम रखने की कोशिश की मैंने। और जैसे ही एग्जाम शुरू हो गया, वैसे तो बिल्कुल सब चीजों से ध्यान हटा के सिर्फ एमसीक्यू पे ध्यान। ऐसा लग रहा है कि टीएनसी की टेस्ट सीरीज ही चल रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैंने एग्जाम यही सोच के दिया कि मैंने जैसे एग्जाम टीएनसी की टेस्ट सीरीज वाला ही एग्जाम दे रही हूँ, उसी हिसाब से मैंने अटेम्प्ट किए, जैसे मैं टेस्ट सीरीज में अपने अटेम्प्ट करती थी क्वेश्चन, सेम वैसे ही मैं अटेम्प्ट करके आई। ओके, एक चीज पे और जानना चाहता हूँ कि नोट सेट 5.0 दिया था, उसके बाद अब 6.0 में आए। ये एम्स क्या है ना कि हर बार पैटर्न को चेंज करता है, कभी कुछ तो कभी कुछ। इस बार इसने बड़ा गेम खेला और इसने बोला कि भैया आ जाओ तुम मैदान में, 18 मिनट और 20 एमसीक्यू। तो इसको जब ये जिस दिन ये खबर आई थी, उस दिन क्या रिएक्शन था आपका? उस दिन तो और मतलब डर लगने लग गया था कि हर बार कुछ ना कुछ नया, इस बार ये कर दिया। सबसे पहला तो यही आया था दिमाग में ख्याल कि कैसे होगा, छूट ना जाए क्वेश्चन, टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा। काफी डर लग रहा था। बट उस टाइम सबसे अच्छी बात ये हुई कि तभी की तभी ये न्यूज आती ही टीएनसी की टेस्ट सीरीज में इम्प्लीमेंट हो गई थी। तो तभी से स्टार्ट कर दी थी प्रैक्टिस, और बहुत अच्छे से टाइम दिए। शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कत आई, बट फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस किया तो टाइम आराम से मैनेज हो गया, एग्जाम में भी आराम से मैनेज हो गया था टाइम, तो दिक्कत नहीं है, इतनी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं लगी। बच्चों के लिए उस दिन वो न्यूज बड़ी खराब थी कि यार 18 मिनट में 20 एमसीक्यू, लेकिन मेरे लिए भी वो खतरनाक दुखदायक थी, क्योंकि मुझे 2 दिन के अंदर पूरे एप्लीकेशन को अपडेशन में लाना था। और लगभग में 48 घंटे की पूरी लगातार जर्नी के बाद वो एप्लीकेशन अपडेट हुआ था। और वो एकदम बहुत जल्द चाहिए होता है कि बच्चों को लगता है कि यार अब तो क्या होगा। तो वो बच्चे की हड़बड़ी भी होती है, और बहुत सारे बच्चे, लगभग 30,000 बच्चे वेट करते हैं, तो जल्दबाजी में वो बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। अब धीरे धीरे आपको उसको अडॉप्ट करते गए, आगे बढ़ते गए, अडॉप्ट करते गए, आगे बढ़ते गए। एग्जाम हॉल में एग्जाम देख के भी आ गए। फिर बाहर आते ही हंगामा शुरू हो गया। पेपर कहाँ से आ गया, पेपर ऐसा आ गया, पेपर वैसा आ गया, पेपर यार ऐसे कैसे। तब आपके माइंड में नहीं आया कि यार ये हर एग्जाम के बाद होता है? वैसे नया एग्जाम नहीं है, हर एग्जाम के बाद ये कंडीशंस आती है। लेकिन आपके माइंड में जब ये सारी चीजें सुनते हैं, तो आपको कैसा लगा कि यार सच में ऐसा ही है? सर मुझे ना एग्जाम से पहले तो फिर भी थोड़ी एनजाइटी थी, लेकिन एग्जाम देने के बाद इस बार मुझे एनजाइटी नहीं थी। इस बार मुझे ये था कि नहीं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कहीं ना कहीं मेरे अंदर मुझे वो था कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि अंदर से पता होता है कि हाँ मेरा एग्जाम अच्छा गया है ये वाला। तो वो बाहर निकलने के बाद तो एनजाइटी नहीं थी मुझे। ओके, गुड। एग्जाम होने के बाद आपको एंजाइटी कहाँ से आएगी, क्योंकि आपने इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर रखी, तो प्रैक्टिस तो इतनी यस अच्छी हो रखी, तो एंजाइटी बिल्कुल होना बनती ही नहीं है। अब मैं सर। पूछूंगा, प्रीलिम्स के अंदर क्या स्कोर रहा था, क्योंकि माइनस मार्किंग सबको अब की बार नीचे ले आई है। यस सर, प्रीलिम्स में हुआ था। प्रीलिम्स में मेरी परसेंटाइल रही थी 96.39 परसेंटाइल रही थी मेरी। यस सर, ओके, उसमें हुआ था नेगेटिव का काफी था प्रीलिम्स में चक्कर। फिर आया मेंस का दौर। तो ऐसा नहीं लगा कि यार 96 है, अब सीटें तो 1500 ही है, अब मेरा तो इस बार में भी इतना पीछे हूँ, तो क्या मेंस में मेरी इतनी अच्छी रैंक आएगी या नहीं?
सर वही ना, प्री के बाद तो प्रीलिम्स के बाद थोड़ा सा ये हुआ था, प्रीलिम्स के पेपर में अचानक से चेंज सा था पेपर, मेंस पता नहीं कैसा आएगा। उसका शुरू होने से पहले थोड़ी एंजाइटी थी, बट डेली मैं टेस्ट देती थी, उनमें रैंक अच्छी आती थी, तो वो कंपनसेट हो जाता था, तो मुझे एंजाइटी कम हो जाती थी वो देख के। मैंने कहा नहीं, रैंक तो अच्छी आ रही है मेरी, ये भी तैयारी भी अच्छी चल रही है। और फिर एग्जाम के बाद तो एंजाइटी थी ही नहीं ज्यादा। ओके। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लगातार कंटिन्यूसली एग्जाम दे रहे थे, एंजाइटी तो बिल्कुल आपके माइंड में थी नहीं और लगातार कंटिन्यूसली चल रहे थे। इसके साथ में जैसे आपको मैंने पहले भी पूछा कि बुक्स पीआर यादव या टारगेट हाई या और कोई बुक्स के साथ चल रहे थे? नहीं सर, मैंने कोई बुक यूज नहीं की, मैंने बिल्कुल सोली टीएनसी की टेस्ट सीरीज पे फोकस किया। एंड जो एमसीक्यू बैच है, एंड इसके अलावा जो यूट्यूब पे एडवांस सीरीज है वो देखी थी, मोर देन सफिशिएंट है सर, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो। बिल्कुल। ये ऐसा लग रहा है कि यार बिल्कुल आसानी से सिलेक्शन हो गया है। बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि यार सर इतना बड़ा, इतना टफेस्ट पेपर, ये पेपर, वो पेपर, बहुत सारी चीजें बच्चे को लगता है, लेकिन जब लगातार मेहनत करते हैं तो इतनी बड़ी कोई चीज नहीं होती, आसानी से पाई जा सकती है। अब मेरा आपसे एक सवाल कि टॉपर्स कितने घंटे दिन में पढ़ता था? सर सच बताओ तो पढ़ते हुए पता ही नहीं लगता था कब टाइम चला गया, कब दिन जा रही है, कब रात जा रही है, पता ही नहीं लगता था। मतलब एवरेज अगर लगा के चले तो 9-10 घंटे तो बहुत आराम से हो जाते थे, ओके। पता ही नहीं टीएनसी की लगते थे। टीएनसी की तरफ से आपको पहले से ही कोई ऐसा मैसेजेस कि यू आर द टॉपर्स? यस सर, मेंस के एग्जाम से पहले मुझे आया था ये मैसेज, जिसमें एक वीडियो थी, और मैंने ओपन की तो उसमें ये था कि यू आर द टॉपर, आप टैलेंट है, और उसमें पहले ही बोल रखा था कि आपकी कॉन्टिन्यूसली टीएनसी के टेस्ट सीरीज में अच्छी रैंक आ रही है, आप नॉर्सेट मेंस में रैंकर बनेंगे। और सिर्फ वही ही हुआ। उस समय नहीं लगा कि यार ये सर ऐसे तो नहीं कैसे वीडियो भेज दिए? नहीं नहीं सर, इतना तो मतलब इतने टाइम से टेस्ट सीरीज ही, इतना तो ट्रस्ट था कि नहीं, होगा कुछ ना कुछ तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत ही शानदार रैंक को हासिल किया और बहुत ही जबरदस्त चीजें कंटिन्यूटी के साथ आपने आगे बढ़ाया। और बहुत बच्चों के मन में ये सारे अमूमन ये क्वेश्चंस रहते हैं कि भी टॉपर्स कितने क्वेश्चंस करता है। मेंस के अंदर कितने क्वेश्चन करके आए थे आप? सर मेंस में मैंने 88 क्वेश्चंस किए थे। ओके। 88 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। ओके, मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ कि टीएनसी की जब टेस्ट सीरीज आप देते थे और मेंस का पेपर आप देखे आए थे, तो क्या इतने ही माइनस मार्किंग हुए हैं या और भी कुछ ज्यादा ऊपर नीचे रहा है? नहीं सर, बिल्कुल एक जैसा ही गया है मेरा, जैसे उसमें जाता था सेम वैसे ही गया है, और मैं समझ के भी यही देकर आई थी जैसे मैं टेस्ट सीरीज ही दे रही हूँ। ओके। और एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि एग्जाम हॉल में ऐसा टाइम मैनेजमेंट का इशू बहुत रहता है। बहुत सारे बच्चे इस बार भी बोलते कि यार सर मैं पेपर पढ़ते 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 तो मुझे यही नहीं पता लगा कि टाइम कब चला गया। ये 18 मिनट तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे 18 सेकंड भाग रहे हो। तो आपको भी ऐसा ही लगा था कि हाँ, टाइम मैनेजमेंट आपका कैसा रहा? सर टाइम मैनेजमेंट में मुझे दिक्कत नहीं आई। हाँ, शुरू शुरू में जब ये इम्प्लीमेंट हुआ था तब काफी दिक्कत आई थी, बट प्रैक्टिस कर ली थी तो उसके बाद इतनी दिक्कत नहीं आई पेपर के अंदर। मतलब टाइम मैनेजमेंट ही इम्पोर्टेंट था इसमें, तो टाइम मैनेज अच्छे से हो गया था मेरा, मुझे प्रॉब्लम नहीं आई टाइम मैनेजमेंट में तो। एक चीज और, थोड़ा बड़ा खतरनाक क्वेश्चन आने वाला है और ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। बच्चे मेरे मुझे बार बार पूछते हैं और मैंने सोचा कि यार इसका जवाब टॉपर से लिया जाए। बच्चे जब भी शुरुआत करते हैं कि सर थ्योरी ज्यादा पढ़ूं या एमसीक्यू? सर वैसे तो दोनों जरूरी हैं, दोनों अपनी जगह, बट एमसीक्यू 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 सबसे ऊपर। मैं ये टॉपर से ही चुनना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ तो उनको लगता है कि यार सर को टेस्ट सीरीज बतानी है, टेस्ट सीरीज के बारे में, तो एमसीक्यू के बारे में बता रहे हैं। तो ये मैं टॉपर से ही सुनना चाहता हूँ कि टॉपर्स क्या कहता है, टॉपर्स ने क्या इंप्लीमेंट किया है, उसके बारे में ही चीजें कंटिन्यूस। एक चीज और लास्ट में, मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। टॉपर्स ने तो टॉप रैंक हासिल कर ली, अब बहुत सारे बच्चे इस समय इस इंटरव्यू को देख भी रहे हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि यार श्रुति की तरह हम भी इंटरव्यू दें और हम भी एक अच्छी रैंक लेके आए। और वो ये भी सोच रहे होंगे कुछ लोग तो कि यार श्रुति को भी पीछे रख दें। तो इसके लिए क्या सजेशंस देना चाहेंगे? मेरा सजेशन सबसे पहला तो यही होगा कि आप लोग टीएनसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, आपका आधा काम तो वही हो गया, आधे से ज्यादा तो।
टीएनसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके साथ साथ कर लो, वही है, बहुत है, मोर देन इनफ है। क्योंकि टेस्ट सीरीज में हमारे कंसेप्ट भी क्लियर होते हैं। इसके अलावा वीडियो एमसीक्यू बैच है, मैंने तो यही किया था, इसके अलावा मैंने कोई बुक कुछ यूज नहीं किया। तो मैं अपनी साइड से तो सबको यही रिकमेंड करूंगी। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार, बहुत अच्छी चीजें आपने बताई है और बहुत सारे सवालों के जवाब आपने दिए हैं कि टाइम मैनेजमेंट आपने किस प्रकार से किया, साथ ही साथ प्रैक्टिस कैसे स्टार्ट की, किस प्रकार से आपने पढ़ाई की। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जितने भी बच्चे इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे तो वो उनको लग रहा है कि यार श्रुति ने तो पहली बार में ही सिक्स लगा दिया और बहुत ही जबरदस्त वर्ल्ड कप लेके घर आ गए। तो इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपने पहली बार में और एक राइट डायरेक्शन में आपने मेहनत कर ली, क्योंकि आपको सही समय पे सही गाइडेंस मिल चुकी थी। और वो आपने जब से पहले ही बोला था कि मेरा सबसे जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन रहा है टीएनसी के साथ चलना, वो बिल्कुल ही एकदम आप वो अब आज आपको पता लग रहा है कि हाँ, ये मेरा डिसीजन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन था। तो बहुत बहुत बधाइयां आपके पूरे के पूरे परिवार को। आप ऐसे ही अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, जिस कॉलेज से आपने पढ़ा है वहां के सारे गुरुजनों का नाम, साथ ही साथ टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।